ओके। तो हम हमारा जैसा कि जो केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, हम वो देख चुके थे, है ना। लेकिन समय की वजह से हमने जो लास्ट लास्ट का जो पोर्शन था वो बहुत जल्दी जल्दी में देखा था, तो मैं आप सभी को एक बार फिर से वो थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी, है ना, लास्ट वाला जो पोर्शन है ना। तो सबसे पहले देखिए, एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो व्हाई डू वी नीड सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल। तो हमको समझ में आ गया था कि क्यों हम डिफरेंट कंपोनेंट यूज कर, मिक्सचर में से अगर डिफरेंट कंपोनेंट हमें अलग करना है तो क्यों करना पड़ता है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सेकंड है व्हाट इज विनोइंग और वेयर इट इज यूज। तो विनोइंग जो होता है बेटा आपका क्या होता है, जिसमें आप हवा की जो विंड की उसकी मदद लेते हैं, वो आपका होता है विनोइंग, है ना। फिर देन उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन था कि आप कैसे सेपरेट करोगे हर्स्ट और डस्ट पार्टिकल्स को आपकी पल्सेस से। तो आप कैसे रिमूव करेंगे, हमें पता है हम कैसे रिमूव करेंगे, कुकिंग के पहले उसे क्या करते हैं, हैंड पिकिंग की मेथड से। तो यही सब हमने लिखा था, है ना। ये रहा आपका स्लाइटली लार्ज पार्टिकल्स हम रिमूव कर लेंगे। देन उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो सैंड एंड वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे, तो ये भी हमने देखा था कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इनकी मेथड से हम ये सेपरेट करेंगे। फिर हमने देखा था कि इज इट पॉसिबल कि सेपरेट शुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू इट। तो बेटा जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि अगर मैं व्हीट फ्लोर जो आपका आटा है उसमें अगर मैं शुगर मिक्स्ड कर दूं तो क्या हाँ ये पॉसिबल है कि आप उसे अलग कर पाएंगे, और अगर पॉसिबल है तो क्यों है ना। तो इसका जो आंसर है इसमें ना हमने थोड़ा सा ना इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि हमने इसमें जो आंसर लिखा था वो ये लिखा था कि इसमें ना मिक्स शुगर विद फ्लोर इन लॉट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे लॉट ऑफ वाटर मिक्स कर दिया, तो लॉट ऑफ वाटर मिक्स करेंगे तो आटा तो उसमें कैसे हो जाएगा, गीला हो जाएगा ना, फिर उसे सुखाया था। तो इसका आंसर आप लिखिएगा, मैं यहाँ लिखवा रही हूँ, आपने फेयर कॉपी में लिख लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे जरा सा कट कर दीजिएगा, 1 सेकेंड। तो ये आपका जो सिक्स्थ वाले का आंसर है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या है पहले तो हाँ हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, क्या सब कैसे सेपरेट करेंगे, वी कैन सेपरेट SEPARATE सेपरेट शुगर मिक्स्ड, पूरा आपका आधे में से क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन में से आंसर आ गया आपका, मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर, किसके जरिए कर सकते हो, बाय सीविंग की मदद से, क्योंकि दोनों ही अलग अलग साइज के हैं, तो दोनों ही अलग अलग साइज के हैं, तो हम उसे सीविंग की मदद से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आंसर है 6 वाले के, उसमें आपको ये लिखना है ना। हमसे पूछा गया है कि आप कैसे सेपरेट करोगे अगर उसमें शुगर मिक्स कर दी जाए आटे में, तो आप क्या करोगे, उसे जो आपकी छन्नी होती है उससे क्या करोगे, छानोगे, तो जो शुगर होगी वो क्या बोलते हैं, जो सॉरी व्हीट फ्लोर होगा आपका, जो आटा होगा वो नीचे गिर जाएगा और शुगर जो है ऊपर रह जाएगी, क्योंकि शुगर थोड़ी सी आपकी क्या होती है, व्हीट फ्लोर की मदद से थोड़ी सी बड़ी होती है, उसका साइज थोड़ा ग्रेटर होता है। ठीक है, फिर इतना देखा था हमने। देन उसके बाद हमने देखा था हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम सैम मडी वाटर, मडी वाटर से आप कैसे उससे सेपरेट करोगे, पानी को प्योर करोगे। फिर ये हमने फिलिंग द ब्लैंक्स देखे थे, है ना। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अभी डाउट हो तो अभी आप पूछिएगा जब हम बात करें। यहाँ पर एक जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, सॉरी फॉर डेट बेटा। इसमें क्या पूछा गया था, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी, है ना। यहाँ से टी को शुगर से रिमूव, टी जो है आपकी चाय बन चुकी है
उसमें से शुगर को रिमूव करना है ना। और मुझे लगा मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत रीड कर लिया था, मुझे लगा टी ही उसको शुगर से सेपरेट करना है ना। तो यहाँ पे आपका टी लिखा हुआ है, मतलब चाय से आपको शुगर सेपरेट करना है। तो चाय को अगर आप जो टी है आप उसमें से अगर शक्कर निकालेंगे तो क्या फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से कर पाओगे? क्या फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से नहीं हो पाएगा। वो तो कैसे होगा, चाय तो उसमें शुगर जो है वो तो डिजोल्व हो गई है, तो छानने के बाद तो शुगर भी उसी के साथ ही जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो आपके जो चारों ट्रू फॉल्स है वो क्या है? फॉल्स है। अब एग्जाम में ऐसा नहीं याद कर लेना कि सेकंड चैप्टर फर्स्ट थर्ड चैप्टर के चारों जो है वो फॉल्स फॉल्स है, समझ कर याद करना। ओके बेटा, है ना। नहीं आपको लगे कि सेकंड चैप्टर के चारों जो आंसर है और सॉरी चारों जो ट्रू फॉल्स है वो सब फॉल्स फॉल्स है, ऐसे करके मत याद करिए, क्योंकि कई बच्चे मुझे पता है ऐसे ही लर्न करते हैं, फॉल्स को पहले का फॉल्स, दूसरे का ट्रू, तीसरे का फॉल्स, ऐसे करके। तो ऐसा नहीं करना है ना। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था तो हमने बहुत जल्दी जल्दी में देखा था, तो एक बार देख लेते हैं। लेमोनेड, लेमोनेड मीन्स होता है बेटा आपकी सिकंजी। सिकंजी मतलब जो आपका लेमन जूस और उसमें शक्कर मिली रहती है ना, लेमन का जूस, ठीक है। तो उसे प्रिपेयर किया है, तो उसमें क्या डाला है? लेमन जूस डाला है, शुगर डाला है ना। अब आप चाहते हैं कि उसमें आइस डाल दें, तो अब आपको पूछा जा रहा है कि आपको जो आइस है, जो बर्फ है, आपकी आइस क्यूब है, वो लेमोनेड में आपको पहले डालना है या फिर जब उसमें शुगर घुल गई हो जब डालना है। तो कब डालते हैं हम? जब हमारा लेमन जूस रेडी हो जाता है, जब हमें सर्व करना रहता है, तब हम उसमें क्या करते हैं? आइस डालते हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहे इन विच केस वुड बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर, कौन से केस में जो शुगर है वो क्या होगी? डिसॉल्व होगी, ज्यादा डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर्स था हमारा, वो आंसर्स में देखते हैं कि क्या देखा था हमने। आंसर्स में देखा था सबसे पहले तो वी शुड ऐड आइस टू लेमोनेड आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप आइस कब डालोगे? जब पूरी तरीके से हमारा लेमोनेड जो रेडी हो चुका है उसमें शुगर जो है डिसॉल्व हो चुकी है। सेकेंड, इट विल बी पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस। आइस डालने के पहले आप अगर शुगर डालते हैं तो ये इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उसमें शुगर जो है वो ज्यादा ऐड हो पाए, ठीक है। आइस डालने के पहले आपको शुगर ऐड करनी चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा फिनिश। अब बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे ना, तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे डाउट में। तो स्टार्ट करते हैं। आने से पहले ही बहुत सारे बच्चों के हैंड रेज हो गए, है ना। 1 सेकेंड। ओके, रेज योर हैंड, है ना, जिसे कोई प्रॉब्लम है तो। दिव्यांशी सोनकर, दिव्यांशी मैसेज आया होगा उस पर क्लिक करिए। दिव्यांशी आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, तभी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। यस दिव्यांशी। मैम टाइम टेबल लेने का कितना टाइम होगा? टाइम टेबल लेने का टाइम 12 से 2 है ना। और यहाँ पे हमसे पढ़ाई से रिलेटेड बेटा आप सभी ना मुझसे, यहाँ पे आपका लेक्चर चल रहा है ना, तो आप लेक्चर से रिलेटेड चीजें ही मुझसे पूछिए, है ना। टाइम टेबल और बाकी जो अदर वर्क है ना वो आप ऑफिस में आकर संपर्क करिए 12 से 2 के बीच में। कृष्णा विश्वकर्मा, कृष्णा फर्स्टली अनम्यूट योरसेल्फ। कृष्णा आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए, जब भी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। यस कृष्णा बोलिए। रुद्र मैम अगर मैम ये जो आपने लिखा है अगर आगे पीछे चलेगा तो? सॉरी बेटा क्या बोला आपने? मैम अगर ये लिखाएगा तो लिखा है आपने अगर आगे पीछे चलेगा तो? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस होना आपके पास पूरा चाहिए, है ना। आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ओके ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट किसी को?
राखी राठौर। यस राखी। मिस है ना जो आपने पीडीएफ भेजी है ना 12 और 13 चैप्टर की, वो कौन सा सब्जेक्ट में की है? सॉरी बेटा, आप क्या पूछ रही? 12 और 13 का क्या? मिस आपने 12 और 13 की पीडीएफ भेजी है ना, वो कौन से चैप्टर की है? 12 और 13 का जो पीडीएफ भेजा है तो उसके नीचे मैंने फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है, तो आपको ठीक है। यस ओके नाउ नेक्स्ट। नंदिनी। यस मिस मुझे वो नहीं समझ में आया था कि सी में से नमक कैसे बनता है। ओके देखिए, अब ये कुछ पढ़ाई वाली बात पूछी है ना आपने। अब जैसे नंदिनी का क्वेश्चन है कि नंदिनी का बोलना है कि सी वाटर में से नमक को कैसे सेपरेट करते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था लेक्चर में, क्या होते हैं बहुत बड़ी बड़ी जो ना ऐसे, मतलब बहुत, मेरे हैंड तो छोटे ही है, बहुत बड़े बड़े ना ऐसे सेलो पिट्स बना दिए जाते हैं, गड्ढा टाइप का बना दिया जाता है। गड्ढा मतलब ऐसा पोर्शन बना दिया जाता है और उसमें क्या करते हैं, सी वाटर को क्या कर देते हैं, उसमें फिल कर देते हैं, है ना। तो सी वाटर को फिल कर देते हैं। तो अब होता क्या है बेटा, ये होता है कि सनलाइट की वजह से जो इवोपरेट जो आपका वाटर है वो तो क्या होता है, उड़ जाता है, इवोपरेट हो जाता है। अब वहां पर क्या बचता है, सिर्फ सॉल्ट बचता है ना। तो वो सॉल्ट को क्या करते हैं, फिर यूज कर लेते हैं। अब वो सॉल्ट को डायरेक्टली यूज नहीं करते, उसमें बहुत सारे सॉल्ट मिले होते हैं, फिर बाद में उसका प्यूरिफिकेशन होता है, उसमें से अदर सॉल्ट को अलग किया जाता है और बाद में फिर जो हमारे घर पे जब वो प्यूरिफाई हो जाता है तो फिर पैक वगैरह होके फिर हमारे घर में सॉल्ट आता है, मतलब शॉप पे आता है, फिर शॉप से हम परचेस करके लाते हैं। ठीक है नंदिनी। वाटर जो वो सनलाइट की मदद से वो उड़ जाता है तो वो सॉल्ट नहीं उड़ता है। सॉल्ट नहीं उड़ता है। सॉल्ट कैसे उड़ेगा, आप एक काम करेगा, छत में थोड़ा सा सॉल्ट रख कर देखिए, देखिए उड़ जाएगा क्या? हवा से उड़ जाए तो हवा का नहीं, गायब भी हो जाएगा क्या? करके देखिएगा। ठीक है, थैंक यू मिस। है ना, समझ में आया। सॉल्ट नहीं इवोपरेट होता है, सिर्फ वाटर लिक्विड इवोपरेट होता है ना। आप पानी देखते हैं, अगर आपने मान लीजिए किसी कटोरी में पानी रखा है ना और आपने सनलाइट में रखा, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं उस बाउल में से, उस कटोरी में से पानी गायब हो जाता है, सनलाइट से सूख जाता है जिसे आप बोलते हैं, है ना। और अगर उसी कटोरी में आप नमक डाल दीजिए तो नमक गायब हो जाएगा क्या? नहीं। और ये जो वाटर गायब हुआ है मतलब इवोपरेट हुआ है सनलाइट की मदद से। ठीक है नंदिनी। थैंक यू मिस। ओके नाउ नेक्स्ट प्लीज साहू। यस प्लीज। मैम आपने साइंस की वो वाइजर्स में से मैम आपने कितने चैप्टर करवा दिए? क्या बोल रहे हैं साइंस में? वाइजर्स जैसा कुछ है ना मैम वो। आपका मुझे क्लियर वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार बोलिए बेटा। मैम आपने जो साइंस में जो बायजूस है ना मैम, उसमें से आपने कितने चैप्टर करवा दिए? साइंस में बायजूस करके क्या है? मैम वो केमिस्ट्री और इसके बाद में ना आप फिजिक्स बोलना चाह रहे हैं? यस मैम। उसको फिजिक्स बोलते हैं बेटा। तो फिजिक्स के आपके 4 चैप्टर फिनिश हुए हैं और केमिस्ट्री के आपके कल को लेकर 3 चैप्टर फिनिश हुए हैं। ठीक है, ओके प्लीज। यस मैम। ओके नाउ वंशिका प्रजापत। मैम केमिस्ट्री और साइंस की अलग अलग बनाने की, एक में ही बनानी है कॉपी? बेटा आप ना एक ही में बना लीजिए, आप
साइंस की कॉपी लीजिएगा, है ना, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था। जैसे मेरे पास अभी तो फिलहाल इंग्लिश की बुक है आपकी, तो ऐसी कॉपी लीजिएगा और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। 3 पार्ट्स में मतलब पहला पार्ट में आप चाहे तो फिजिक्स लिख सकते हैं या केमिस्ट्री लिख सकते हैं। फिर जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पोर्शन है, इसमें आप एक सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, या फिजिक्स या केमिस्ट्री। मान लीजिए आपने आगे फिजिक्स लिखा है, बीच में आपने केमिस्ट्री लिखा है, और लास्ट वाला पोर्शन आप बायो के लिए रख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी मोटी आप कॉपी बनाइएगा ताकि जल्दी फील ना हो, ठीक है। ओके बेटा, वंशिका क्लियर है? ओके बेटा, क्लियर है ना? यस मैम। ओके, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मेरा वीडियो जो है स्टॉप हो जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? खुशी, आज अभी तो हमारा टाइम है आज, इसीलिए आपको बहुत सारी चीजें पूछनी रहती थी ना, और टाइम नहीं रहता था हमारे पास, इसलिए आज मैंने नया चैप्टर नहीं स्टार्ट किया है ताकि आपके डाउट में क्लियर कर पाऊं। सचिन प्रजापति, सचिन प्रजापति बोलिए। मैम आपने वो फिफ्थ चैप्टर का पीडीएफ भेजा, हमारे पास पीडीएफ नहीं आया। आप ग्रुप में ऐड है तो बिल्कुल आया होगा आपके पास। मैम हमारे पास नहीं आया। अगर मैंने ग्रुप में कोई चीज भेजी है और आपके पास नहीं आई, इसका मतलब आप ग्रुप में नहीं होंगे, है ना। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप ग्रुप में ऐड है, बाकी बच्चों के पास आ रहा है और आपके पास नहीं आ रहा है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा। और किसी, ये कई बच्चों ने ना कैमरे ऑन नहीं किए, कैमरे ऑन करिए। यशवंत, गौराती, कार्तिक, वंश, आप लोगों ने कैमरे क्यों ऑफ कर रखे हैं? आर्यन, यश, प्रजापत, कैमरा ऑन कीजिए आप सभी। ओके बेटा, और किसी की डाउट? ओके, अक्षत जैन, 1 सेकेंड बेटा। यस अक्षत। केमिस्ट्री किसमें है? हाँ बोलिए बोलिए। चैप्टर कितने हैं? केमिस्ट्री टोटल 6 चैप्टर है, जिसमें से 3 चैप्टर्स आपको करवा दिए गए हैं। ओके, हम 11th और 12th 11 और 12 जो चैप्टर है वो फिजिक्स का है, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे चैप्टर के नेम याद नहीं है, मुझे टॉपिक याद है। जो आपका मोशन चैप्टर है वो आपका फिजिक्स का है, ठीक है। लाइट चैप्टर आपका फिजिक्स का है। फन विथ मैग्नेट, ये चैप्टर आपका फिजिक्स का है, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर जो हुए थे ना बेटा, उसमें ये सब चीजें बताई गई थी। जो आपका छूट गया है तो मैं अभी, जैसे मम्मा से बात हुई है तो मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, गौरव प्रजापत। ओके गौरव, आज सबसे ज्यादा डाउट गौरव जी को ही है। हाँ गौरव जी बोलिए। मैम हिंदी का लेक्चर कब होगा? तो आप अटेंड नहीं करते हैं डेली क्लास? हाँ नो मिस, हमारा आज ही सही हुआ है। आज ही सही हुआ है, तो आपके पास अभी लिंक आ जाएगा हिंदी के लेक्चर की, ठीक है। ओके राखी, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? राखी पूछते हैं क्या? राखी प्रजापत। चलिए, अक्षत के पास डाउट आ गया। बस वो मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी? आपके लिए टीचर्स ना सुबह से लेकर शाम तक 4 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस है ना। अदर जाएंगे तो आप मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 सेकंड, अब आप मुझे अक्सर टीचर्स जो है बेटा, सुबह से लेकर 4 बजे तक ना लेक्चर, आपको जो लेक्चर्स जा रहे हैं ना वो आप आप वीडियो ही अभी उनकी देखिए, है ना। तो वीडियो से ही होगा, जब भी बाद में टाइम मिलता है तो फिर स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ ये याद रखिएगा, जितना वीडियो जा चुका है
उतना रिपीट नहीं होगा, उतना आगे का अक्षर। यस मिस। ओके नेक्स्ट। और किसी को कुछ पूछना है? राखी को पूछना है। यही चीज साइंस में बनानी है कि केमिस्ट्री, तो बोला फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस एक में बना लो। हाँ राखी पूछिए बेटा, क्या डाउट है आपको? मैम, जो चीज पानी में मिक्स हो जाती है वह इवोपोरेशन से सेपरेट हो सकती है। हाँ, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था शुगर का, सॉल्ट का, है ना, वो केटल वाला एग्जांपल याद है आपको? आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो अगर वो पानी में डिसॉल्व हो गई तो इवोपोरेशन से नहीं होगी, वो कंडेंसेशन से होगी उसको। अच्छा, कंडेंसेशन से वापस, जैसे जो डिसॉल्व हो गया उसमें आप कंडेंसेशन करेंगे। अब आप इवोपोरेशन का पूछ रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है बेटा कि उसमें मिला क्या है ना, उसमें मिली क्या चीज है जिससे करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट ऋषभ। यस बेटा ऋषभ। मैम वो क्या बोलते हैं, आपने तो मैथ्स का सब्जेक्ट तो पढ़ा ही नहीं है। क्या नहीं पढ़ा है? मैथ्स के वो आगे मैथ्स का आपको सब वीडियो सेंड किए गए हैं बेटा, आप बाद में ऐड हुए होंगे। हमारा जो लेक्चर्स है और जो बाकी जो है वीडियोस, आपका सिलेबस ना बहुत ज्यादा, मतलब लगभग टर्मिनल के हिसाब से हो चुका है। ठीक है, तो आपने मैथ्स के लेक्चर नहीं देखे होंगे, आपको वीडियो जाता है डेली। आप शाम का SW देखा करिए, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट का SW जाता है। आपने उन्हें ओपन नहीं करके देखा होगा, है ना, उसका लाइव लेक्चर नहीं लगता है। ओके बेटा नेक्स्ट। 5 मिनट्स अभी भी हमारे पास रिमेनिंग है, अभी भी किसी भी कोई डाउट है? बाकी प्रजापत, सिर्फ प्रॉपरली कैसे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं कि आप लेट के वीडियोस देखेंगे? क्लास अटेंड करेंगे। सभी बच्चे बैकबोन स्ट्रेट करके प्लीज बैठा करिए, है ना। आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और क्लास में ऐसे प्रॉपर बैठते हैं ना, स्ट्रेट, बैकबोन स्ट्रेट करके, तो बैकबोन स्ट्रेट करके बैठा करिए। चलिए, और किसी बच्चे को कोई डाउट है? यशवंत बोरासी, आपका बेटा कैमरा ऑन नहीं हुआ है, आप कैमरा ऑन करिए। समृद्धि, कुछ पूछना है? आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं, अभी भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब किसी कोई भी डाउट नहीं है? अक्षत को फिर से डाउट है। हाँ अक्षत। यस अक्षत। आप है ना मैथ्स की ऑनलाइन क्लास लेते हो क्या? नहीं बेटा, आपकी मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास नहीं होती है ना। आपकी ऑनलाइन क्लास होती है केमिस्ट्री की, इंग्लिश की एंड हिंदी की, है ना। बाकी क्लासेस आपको ना वीडियो में सेंड की जाती है। ओके, प्रिया कुमारी। हाँ प्रिया। जो इंग्लिश का लेक्चर था उसमें डॉग ने अपना मास्टर खुद ढूंढा, लेकिन अभी भी कुछ डॉग है ना मास्टर नहीं है किसी के। हाँ, वो जैसा कि मैंने आपको जब स्टोरी स्टार्ट की थी जब भी बताया था कि हम अभी सभी डॉग्स की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ही डॉग को जो है वो टैम करके रखा जाता है। बाकी आप देखते हैं आपके घर के बाहर बहुत सारे डॉग ऐसे ही वंडर करते रहते हैं, है ना। तो क्या है, लेकिन हम जैसे अब फॉर एग्जांपल हम लॉयन को टैम करके रख सकते हैं क्या? चलिए, लॉयन तो हमें ईटी कर लेगा, लेकिन वोल्फ जो है उसे आप टैम करके रख सकते हैं क्या? नहीं। तो जो ये हमने स्टोरी पढ़ी, इसका मीन्स ये था कि उस समय से फिर एनिमल्स को, सॉरी आपका क्या है, डॉग को टैम करके रखने जाने लगा। नहीं तो पहले तो डॉग को एक भी पर्सन मतलब उसे टैम कर नहीं रखते थे। ऐसा ये स्टोरी है, ठीक है ना। कशिश का कुछ डाउट था? यस कशिश। हाँ बेटा कशिश बोलिए।
सीविंग नहीं आया आपको समझ में? यस मिस। सीविंग मतलब कुछ नहीं है, घर पे मम्मी को आपने खाना बनाते देखा है ना, तो कैसे वो आटा, जब आपका जो फ्लोर होता है, आटा होता है, जो गेहूं होता है, उसको पहले वो छानते हैं, है ना, सीव करते हैं, उसके बाद ही उसे बनाते हैं, है ना। तो सीविंग मतलब वही है कि चीजों को अलग करना। कैसे अलग करना? सीव की मदद से, ठीक है। सीव मतलब होती है आपकी छन्नी, है ना, जिसे मैश भी बोला जाता है, सीव भी बोला जाता है। उससे आपका क्या होगा, जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा वो नीचे गिर जाएगा और जो बड़ा कंपोनेंट होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो इससे आप क्या कर पाओगे, सेपरेट कर पाओगे। गौरव प्रजापत, मैं आपको क्लास से हटा दूंगी, आप प्लीज प्रॉपर ना कहीं बैठ जाइए, प्रॉपर ना बैठ जाइए, ऐसे मोबाइल लेकर घूमिए नहीं, है ना। अगर मोबाइल लेकर घूमने ही है ना तो आप क्लास से हट जाइए और मोबाइल फिर बाद में लेकर घूमते रहिए। हाँ बेटा, और किसी को कोई मन्नत? एक सेकेंड बेटा। हाँ अभी पूछ रही। हाँ बेटा, और किसी? हाँ मन्नत, बोलिए फटाफट, क्योंकि अब हमारे पास 1 ही मिनट बचा हुआ है। हाँ मन्नत। मिस कंडेंसेशन समझ में नहीं आया। कंडेंसेशन मतलब वो होता है बेटा, जैसे कि इवोपरेशन क्या हो गया, इवोपरेशन ये हो गया कि क्या था, अच्छा बताओ इवोपरेशन क्या होता है, पहले तो आप मुझे बताइए इवोपरेशन क्या होता है, फिर मैं आपको कंडेंसेशन। इवापोरेशन वो वेपर बन जाता है ना, हाँ, लिक्विड हीट बन गया तो इवोपरेशन हो गया, मतलब पानी से भाप बन गया तो इवोपरेशन हो गया। अब जो वेपर है ना बेटा, उससे वापस लिक्विड बन गया ना, ये होता है कंडेंसेशन। और ये कैसे होता है, ये हमने देखा था, आपको एग्जांपल याद है केटल वाला? मिस केटल। मिस आपकी आवाज नहीं आई थी उस वक्त। अच्छा, उस वक्त आवाज नहीं आई थी, तो शाम को तो वीडियो गया था उसमें तो देखे होंगे, है ना। तो वो एग्जांपल। मिस शाम का कंडेंसेशन सिर्फ इतना है कि आप में जो वाटर है, वेपर है, वेपर से आप क्या बना दोगे, उसे वापस से लिक्विड बना दोगे, है ना। तो वो क्या होता है, कंडेंसेशन। अभी मैं आपको पूरी प्रोसेस बता